महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर एक सिंगर ने बलात्कार का आरोप लगाया है। सिंगर ने कहा कि उसकी जान खतरे में है। सिंगर ने धनंजय मुंडे पर साल 2006 से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बॉलीवुड में मौका दिलाने के नाम पर जबरदस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। जैसे ही यह खबर वायरल हुई तो धनंजय मुंडे ने भी सोशल मीडिया पर अपनी सफाई पेश की। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि मुझे बदनाम और ब्लैकमेल करने की साजिश की जा रही है। मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप गलत हैं और झूठे हैं। मुंडे ने कहा कि पत्नी के अलावा एक दूसरी महिला के साथ 2003 से मेरे संबंध थे। यह बात मेरे परिवार, पत्नी और मित्रों को भी पता थी। सहमति के आधार पर बने इस संबंध से मुझे एक लड़का और एक लड़की भी है। इन दोनों बच्चों को मैंने अपना नाम भी दिया है। स्कूल में एडमिशन से लेकर सभी दस्तावेजों में पिता के तौर पर मेरा नाम है। यह बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे परिवार में पत्नी और मेरे बच्चों ने इन बच्चों को भी परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। धनंजय मुंडे की फेसबुक पोस्ट ने राज्य की सियासत में बवंडर खड़ा कर दिया है। मुंडे की फेसबुक पोस्ट ने कई पुराने लेकिन ऐसे ही मामलों को ताजा भी कर दिया है। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही चर्चित 2 बीवियों वाले पॉलिटिकल किस्सों के बारे में। 88 साल की उम्र में एनडी तिवारी ने की थी शादी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी ने भी 88वें साल में हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। जब एनडी तिवारी 88 साल के थे तब उन्होंने उज्ज्वला शर्मा से शादी कर सबको चौंका दिया था। इस खबर ने राजनीति की दुनिया में भूचाल ला दिया था। साल 2014 में नारायण दत्त तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा से शादी की थी। उज्ज्वला शर्मा के बेटे रोहित शेखर ने एनडी तिवारी को अपना पिता साबित करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। रोहित शेखर और एनडी तिवारी के डीएनए की जांच भी हुई थी, जिसमें रोहित शेखर एनडी तिवारी के ही पुत्र हैं, यह बात साबित हुई थी। जिसके बाद तिवारी ने रोहित शेखर और उनकी मां उज्ज्वला शर्मा से अपने संबंध होने की बात को स्वीकार किया था। एनडी तिवारी की पहली शादी 1954 में सुशीला से हुई थी, जिनकी मौत काफी पहले ही हो चुकी थी। अभिनेत्री राधिका के साथ कुमारस्वामी का गुप्त विवाह। कुछ सालों पहले जब अभिनेत्री राधिका के साथ कुमारस्वामी ने गुपचुप तरीके से शादी की थी, तब उस समय यह खबर अखबारों की हेडलाइन बनी थी। कर्नाटक की राजनीति और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह चौंकाने वाली खबर थी। साल 2006 में कन्नड़ अभिनेत्री राधिका से कुमारस्वामी ने शादी की थी। कुमारस्वामी और राधिका दोनों की यह दूसरी शादी है। दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम शमिका कुमारस्वामी है। इसके पहले कुमारस्वामी ने 1986 में अनीता से शादी की थी। कुमारस्वामी और अनीता को एक लड़का भी है, जिसका नाम निखिल गौड़ा है। कुमारस्वामी को भी राधिका के साथ अपनी शादी को लेकर कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा था। कुमारस्वामी के खिलाफ हिंदू पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में ये याचिका खारिज कर दी गई थी। रामविलास पासवान ने भी की थी 2 शादियां। मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे रामविलास पासवान ने भी 2 शादियां की थी। बीते साल दिल की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। बता दें कि पासवान ने पहली शादी 1960 में राजकुमारी देवी से और दूसरी शादी रीना शर्मा से 1983 में की। पहली पत्नी से रामविलास पासवान को 2 बेटियां हैं, आशा और उषा, जबकि दूसरी पत्नी से उन्हें एक बेटा चिराग और एक बेटी है। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग को सौंपे गए अपने हलफनामे में उन्होंने पहली पत्नी का जिक्र किया था, जिस पर जेडीयू ने सवाल उठाए थे। कई बार पासवान की बड़ी बेटी आशा सार्वजनिक मंच से उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। आशा ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरी मां अनपढ़ थी, इसलिए मेरे पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।